हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो उर्मी डायन होती है वो यहाँ सबको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, और सब जो है शादी के लिए तैयार होते हैं विहान के कहने पर। और तभी वो उसको बुलाया जाता है और वो जाती है तो वो खुश होती है, और यहाँ पर वो सबसे बोल रही होती है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे बचपन से जानते हैं और आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, पर आपने मुझे शादी के लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतनी खुश हूँ मैं इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर वो बिहान जो होता है बोलता है कि जल्दी नहीं, अगर आप सोचना चाहो तो सोच सकती हो। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, आपने तो एक ही बार में मुझे समझ लिया था और मैं आपको जानती हूँ। तो वो बोलती है कि दावंश बोलना जैसे ही बोलना शुरू करती है वो दा बोलती है, तो यहाँ पर हर्ष और अर्जुन बोलते हैं कि दा मतलब, तो वो बोलती है कुछ नहीं, ये नंबर 1 है और मैं बस यही बोलना चाहती थी कि ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने एक ही बार में मुझे देखा और मेरी हेल्प की थी। तो विहान बोलता है कि मैंने आपको घर लाने के लिए नहीं बोला था, मेरे भाइयों ने बोला था। तो वो हर्ष और अर्जुन को भी थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं आपके भाइयों को भी थैंक यू बोलती हूँ और आपको भी बोलना चाहती हूँ। तो वो उसको भी थैंक यू बोलती है और बोलते हैं कि आपने मुझे मेरे एहसान को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की। और यही सुनकर के पूरे घर वाले जो होते हैं वो खुश होते हैं, हंसने लगते हैं। तब भी यहाँ पर जो ताई जी होती हैं वो बोलती हैं दादी को कि देखा ना, अब तो आप खुश हैं ना माँ। तो वो बोलती हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर चाची जी बोलते हैं कि मतलब चटमट मंगनी पट ब्याह हुआ, मज़ा ही आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सब लोग यहाँ पर खूब खुश होते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि अभी जल्दी जल्दी तैयारियाँ भी करनी होंगी शादी की। तो वो सब यहाँ उर्मी को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि हाँ अभी शादी की तैयारियाँ भी करनी है। तो वो लोग रोका के लिए भी बात करते हैं और बोलते हैं कि मंगनी के बाद जल्दी ही रोका भी कर दिया जाएगा। तो वो सबसे आशीर्वाद लेती है और यहाँ पर देखते हैं कि विहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो पूरे घर वाले भी तैयारियों के लिए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी तैयारियाँ करनी होती है। यहाँ पर वो खुश होती है डायन के अभी वो दावंश का बच्चा आएगा तो वो उसे ले लेगी, इस खुशी में वो खुश हो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू बहुत ही रो रहा होता है और यहाँ जो गौरी होती है उसको शांत करा रही होती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। तभी देखते हैं कि वो ऊपर उड़ने लगता है तो गौरी उसको डांटती है और बोलती है कि गोलू नीचे आ नीचे आ। तो वहाँ पर वो खिलखिला के हंसता है, लेकिन गौरी की बात सुनता है और वो वहाँ नीचे आ जाता है। यहाँ नानी माँ भी देखते हैं तो वो गोलू शांत नहीं हो रहा था, तो गौरी बोलती है कि बदमाश शांत कराती है। और यहाँ पर तभी गोलू को वो शांत कराने की कोशिश करती है और फिर वो उसके लिए बोलती है कि मेरा बच्चा चुप हो जा। लेकिन गोलू जब चुप नहीं हो रहा होता तो वो गोलू के लिए बोलती है कि नानी माँ मैं क्या करूँ। तो वो भी नानी माँ भी शांत करा रही होती हैं। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो एक चटाई लाती है जिसमें गोलू के खिलौने दे देती है, जिससे कि वो उस खिलौने में बिजी हो जाए और वो चुप हो जाए। तभी देखते हैं कि गोलू को ले जा कर के उसी पे चटाई पे बिठाती है और गोलू जो होता है उसको ढेर सारे खिलौने दे देती है और गोलू उसी में खेलने के लिए व्यस्त हो जाता है और वो वहाँ पर खेलने लगता है और यहाँ पर जो गौरी होती है वो शांत हो जाती है। तभी देखते हैं यहाँ पर जो डायन है सुनहरी और यहाँ बैतालनी वो पहुँच जाती है और वो लोग आपस में बात कर रही होती हैं कि अगर उर्मी डायन और विहान की शादी पक्की हो जाती है तो दावंश का जो बच्चा है वो यहाँ पर ज़रूर शादी रोकने के लिए आएगा, और जैसे ही आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तभी सुनहरी बोलती है कि तुम तैयार हो ना बैतालनी। तो बोलती है आई एम रेडी, और जैसे ही वो आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। तो वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ तैयार हो जाते हैं पकड़ने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग रोका की तैयारियाँ करते हैं और चुनरी लाते हैं शगुन की और उसको उड़ाया जाता है और जो उर्मी डायन होती है। तो यहाँ पर परिवार वालों को तो नहीं पता है। तभी देखते हैं कि सब खुश होते हैं फैमिली में और यहाँ पर रोके की तैयारियाँ हो रही होती है। तभी यहाँ देखेंगे कि जो हर्ष और अर्जुन होते हैं उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो अपने भाई की खुशी में खुश तो रहेंगे ही। तो फिर विहान भी वहाँ पर बैठा होता है तो वो लोग तैयारियाँ करते हैं और यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि जो गोलू यहाँ पर खिलौना में से खेलने लगता है और नानी जो होती है बोलती है कि हाँ ज़रूर ही कुछ हुआ होगा जो ऐसे परेशान था गोलू।
तो वो यहाँ पर तूफान चल रहा होता है तो वो खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देते हैं ताकि गोलू कहीं से निकले ना। तो जैसे ही करते यहाँ पर गोलू के अंदर एक शरारत सूझती है और वो खिलौने से खेलते खेलते वो मस्ती करता है और वो सर्कल बनाने लगता है अपने जादू से। और जैसे ही वो वहाँ से सर्कल बनाता है और तभी वो देखते हैं कि विहान के घर पे पहुंचने की कोशिश करता है यहाँ पर। और जैसे ही वो सर्कल बनाकर विहान के घर पे पहुंचता है यहाँ पर जैसे खिड़कियाँ बंद करके गौरी आती है और नानी माँ वो देखते हैं कि यहाँ गोलू गायब होता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि गोलू गया तो गया कहाँ। वो आवाज़ लगाते हैं गोलू को, गोलू गोलू, लेकिन गोलू कहीं दिखाई नहीं देता और वो ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पालने में भी खाली होता है और वो वहाँ भी नहीं रहता और वो हर कमरे में। तभी यहाँ नानी माँ बोलते हैं कि गौरी बेटा गोलू गया तो गया कहाँ। और गौरी भी गोलू के लिए परेशान होते हैं और गोलू को आवाज़ लगा रही होती कि गोलू कहाँ है, गोलू कहाँ है। तभी देखते हैं कि गोलू जो है वो मैजिक करता है और यहाँ पर वो विहान के घर की तरफ चला जाता है। यहाँ देखेंगे कि रोके की तैयारियाँ पूरी हो जाती है और घर वाले जो होते हैं बहुत खुश हो रहे थे। तभी जो उर्मी होती है वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए जाती है और एक एक करके वो सबका आशीर्वाद लेती है। तभी देखते हैं कि वो दादी माँ का भी आशीर्वाद लेती है और वो बाकी फैमिली का आशीर्वाद लेती है। और जैसे ही वो चाची जी के पास जाती है तो चाची जी बोलती हैं कि नहीं नहीं, मैंने तुमको पहले ही कहा था ना मैं यंग हूँ और यंग लोगों का आशीर्वाद नहीं ऐसे। तो वो हंसने लगते हैं, बाकी फैमिली जो होती है हंसने लगती है और वो शगुन की चुन्नी जो होती है मोड़ कर वो जाती है और यहाँ पर वो वीना के पास जाती है और वीना को यहाँ गले लगाने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि जो दादी माँ होती है वो बहुत खुश होती है और सभी बात करने लगते हैं कि ऐसा है तो जल्दी रोके की तैयारी भी कर लेते हैं और रोके होने के बाद सगाई भी जल्दी कर देते हैं। तो वो सगाई के लिए बात करते हैं। तभी विहान भी बात करता है और बाकी घर वाले जो होते हैं वो भी सगाई की बात करते हैं। यहाँ पर गोलू जो होता है वो जादू करता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और देखते हैं कि जैसे ही गले लगाती है उर्मी वीना को वैसे ही देखती है कि यहाँ पर गोलू है। तो वो गोलू को देख करके खुश हो जाती है और यहाँ पर वो वीना से गले लगती है तो उन्हें हटा देती है और हटा करके तुरंत जाती है गोलू को पकड़ने के लिए और बोलती है कि गोलू के बच्चे। यहाँ पर जैसे ही वो भाग कर जाती है तो कि गोलू पीछे पीछे से भाग जाता है और गोलू जाता है एक कमरे में जहाँ पर उसकी मैजिक वाली डिबिया रखी होती है। वो दोनों डिबिया को वहाँ पर छू लेते हैं और छू करके लेना की कोशिश करता है। तभी बोलते हैं ये गोलू के बच्चे नहीं, उसको छूना नहीं। लेकिन गोलू जो होता है शरारत करता है और तुरंत शरारत करके वहाँ से डिबिया लेकर के भाग जाता है और वो गोलू को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है। तभी देखते हैं कि गोलू हमको जैसे पकड़ने की कोशिश करती है और बोलती है अब कहाँ जाएगा। तभी गोलू फिर से मैजिक करता है और गोलू वहाँ से गायब हो जाता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका सर दीवार में टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और देखती है कि उसका बॉक्स जो होता है वो खाली होता है और वो उस डिबिया को लेकर के चला गया होता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो बैताली होती है वो उससे बात करती है और बोलती है कि उर्मिडाइन आपको दामंश का बच्चा मिला। तो वो बोलती है हाँ आया था, मैं उसको पकड़ने ही वाली थी लेकिन वो मेरे हाथ से निकल के चला गया। तो यहाँ पर वो देखती है कि वो चला गया है तो फिर सोचने लगती है। यहाँ गोलू को ढूंढते ढूंढते गौरी आती है और गौरी जैसे ही कमरे में देखती है तो यहाँ पर गोलू खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। तो उसको देखती है और बोलती है कि ये यहाँ है और तभी बोलते गोलू तुम बदमाश कहीं का शरारत कर रहा था। तो गोलू को समझाने की कोशिश करते हैं और गोलू जो होता है हंस रहा होता है, बोलती है कि गोलू ऐसा मत कर और नानी भी उसको देखती हैं। तभी देखते हैं कि गोलू खेल रहा होता है तो गोलू के हाथ में एक डिब्बा होती है। तो वो देखती है कि ये कैसी डिब्बा है, ऐसा तो हमारे घर में कोई खिलौना नहीं है। तो वो देखते हैं गौरी जो होती है वो कोशिश करती है और खोल कर देखती है तो उसमें पूरे परिवार के सामान होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उर्मी जैसे ही चली जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक से चली गई। यहाँ हर्ष और जो अर्जुन होते हैं वो भी पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आई नो कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और एक लड़की के लिए ये क्या मूवमेंट होता है। तो मैं शर्मा गई थी थोड़ी सी और मुझे इमोशनल भी होना था क्योंकि इतने जल्दी रोका और सगाई भी तो है। यहाँ पर गौरी जो होती है वो सामान देख रही होती है और सामान जो होता है वो कहीं हर्ष का अर्जुन का सामान और वो सब पहचान लेती है। यहाँ पर घर वाले जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं और सब यहाँ तैयारियाँ करते हैं। तभी वो बोलते हैं कि लगता है मेरे दिमागी कीड़े का असर ध्यान पे नहीं हो रहा है क्या। लेकिन फिर भी वो बोल देता है कि हाँ ठीक है आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सगाई के लिए तो वो बोलते हैं कि लगता है अभी भी चल रहा है मेरे दिमागी कीड़े का असर। यहाँ पर गोलू के जो हाथ में डिब्बा होती है वो देख करके उसमें पड़े
हुए सामान देखकर गौरी घबरा जाती है और बोलती है कि ये सब क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है नानी माँ, ये सब क्या है। तो यहाँ नानी माँ बोलते हैं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, लेकिन मेरे पास रीवावंशी के कुछ है चीज़ जिससे मैं इसको देख सकती हूँ कि ये क्या है, और मैं पता लगाती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तब भी वो बोलती है कि नानी अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इसको कुछ करिए। तो यहाँ पर नानी जो होती है वो चेक करती हैं, तो वो डायन का निकलता है और वो बोलते हैं कि ये तो डायन का है। तो गौरी बोलती है कि नानी इसको निकाल करके फेंक दीजिए ना, इसको क्यों रखा है मैंने, इस डायन का है। तो तभी वो बोलती है कि नहीं बेटा, इसको अगर हम निकाल करके फेंक देंगे तो समझ लो कि ये डायन कुछ भी कर सकते हैं और इसमें किसी की भी यादें हो सकती हैं, तो वो मिट जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू को देख करके गौरी बात कर रही होती है। गोली वो बोलती है कि गोलू मुझे पता है कि तू याद करता है, मुझे बता तेरे पापा की बहुत याद आ रही है। यहाँ पर विहान जो होता है गौरी के जो माला चढ़ा होता है उसको निकाल देता है उसकी फ़ोटो से, और वहाँ पर वो जा कर के गौरी को याद कर रहा होता है। गौरी भी गोलू से बात करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तू अपने पापा से मिलना चाहता है और तू मिल नहीं पा रहा है ना, मैं भी वही सोच रही थी कि क्या करूँ, मैं जल्दी तेरे पापा को मिलवाऊंगी, पर तू नानी से बताना मत, नानी को पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि जो विहान होता है जैसे ही फ़ोटो निकालता है तो हर्ष और अर्जुन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई कैसी लग रही थी मेरी भाभी। तो वो बोलता है कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, सुंदर, सुशील, संस्कारी और इंडिपेंडेंट, एकदम वैसी की वैसी जैसी थी। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है विहान के फ़ोन पर फ़ोन करती है और विहान के पास फ़ोन आता है। तभी विहान फ़ोन उठाता है और वो जैसे ही हेलो बोलता है तो वो सुनती है, लेकिन वो बोलती नहीं है कुछ, क्योंकि उसको बस पता लगाना था कि विहान ठीक है या नहीं, उसका मन घबरा रहा था। तो विहान बोलने की कोशिश करता है पर गौरी बोलती नहीं और फ़ोन काट देती है, और काटने के बाद फिर वो गोलू के पास बैठ जाती है और बोलती है कि अभी तक तो ठीक था सब, अगर अभी कुछ होगा तो फिर मैं फिर से पता लगाऊंगी, अभी सब ठीक ही लग रहा था। तो गोलू से बोलता है कि नानी को मत बताना, तो गोलू बोलता है हाँ। और यहाँ पर देखते हैं कि जो डायन होती है वो पहुँच जाती हैं और यहाँ सगाई की तैयारियाँ हो रही होती हैं। तो गौरी भी वहाँ पर घूंघट में पहुँच जाती है और बोलती है कि लगता है आज घर में कोई पूजा है क्या, जो इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं। और वो ये सब देख करके फिर से वो घूंघट बंद कर लेती है और यहाँ पर देखते हैं कि सारे गेस्ट जो होते हैं अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो गौरी भी वहाँ पर जाती है और गौरी जैसे ही वहाँ पर जाती है तो देखती है कि घर पूरा डेकोरेट हुआ रहता है, पूरी फैमिली तैयार रहते हैं और यहाँ पर सगाइयों की तैयारियाँ चल रही होती है। तो गौरी जो होती है वो देखती है और उसे लगता है कि हर्ष की सगाई है, और हर्ष को देखती है। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है, तो उसे लगता है कि ये हर्ष की सगाई क्या है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर विहान जो होता है उतर रहा था सीढ़ियों से नीचे, और विहान को देखती है गौरी। तो उस विहान को देख करके उसे पता चलता है कि यही दूल्हा है, तो वो उसको तकलीफ़ होने लगती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो उर्मिलान होती है वो बैठी रहती है और विहान को भी घूंघट में देखकर ऐसा लगता है कि गौरी ही है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। यहाँ पर तभी देखते हैं सगाई की तैयारियाँ होने लगती है और सब तैयारी कर रहे थे। तभी हर्ष और अर्जुन वहाँ से निकल जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुझे देखना, अर्जुन जाता है साथ में तो बोलते हैं देखना भैया का बर्ताव कैसे बदल गया, और अभी तक सुबह तक कैसा था, कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं है। तो बोलते हैं हाँ। तभी वो बात करते रहते हैं, इतने में उन्हें गोलू दिख जाता है और गोलू को देखकर बोलते हैं अरे गोलू, और गोलू भी वहाँ पर आ गया होता है। यहाँ पर गौरी जो होती है वो विहान को बोलती है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अब आपको लाइफ में कभी वापस नहीं आऊँगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि विहान को पता चल जाएगा कि गोलू उसका बच्चा है, और यहाँ पर डायन जो होती है उनके बच्चे को लेकर के चली जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।